औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। TV1 से रमज़ान मुबारक की खुसूसी बराह रास्त नशरियात नूर रहमान इश्क रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में 11 रमज़ान मुबारक का रोज़ा हम इख्तियार करेंगे, 11वीं सहरी करेंगे और 11 रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो गया। अशराए रहमत का इख्तिताम और दूसरे अशरे का आगाज़ हो गया। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरज़ू, इस ख्वाहिश के साथ कि आप घर बैठकर माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकेंगे। आज जिस मौजू पर इब्तिदान में गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है किसी के एतमाद को ठेस पहुँचाना। ये इतना कबीह फ़ेल है और इतना गुनाह का काम है और माशरे के लिए तबाही का बायस है कि एतमाद को ठेस पहुंचाने वाला, उसको ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि उस पर जिसने एतमाद किया है वो उसके एतमाद को ठेस पहुंचाकर दरअसल किसी बंदे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, पूरी सोसाइटी को मुतासिर कर रहा है। अब एतमाद को ठेस पहुंचाने की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। एक शक्ल तो ये है कि किसी ने आपके पास अमानत रखवाई और आपने उस अमानत में ख़यानत की, उसके एतमाद को ठेस पहुंचाई। किसी ने आपकी जगह पर जिम्मेदारी ले ली कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ये ठीक करेगा, ये रकम अदा करेगा, ये माल आपको अच्छा देगा, अगर रिश्ता कर रहे हैं तो उसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि ये ख़ानदान अच्छा है। किसी भी मामले में अगर किसी ने आपकी जिम्मेदारी ले ली, आपने उसके एतमाद को ठेस पहुँचाई। इसकी एक और शक्ल ये है कि जब कोई शख्स आपसे कोई वादा करे, आप उसके वादे पर एतमाद करके आगे वादा कर दो और आपने जिसको वादा किया है, चाहे वो किसी भी नौयत का है, वो जब आपके पास आए कि आओ अपना वादा पूरा करो, आप जब उसके पास जाएं कि जिसके कहने पर वादा किया है, तो वो बंदा ही गायब हो जाए, वो अपने वादा या अपने वादे से फिर जाए, या वो कोई नई कहानी, नई स्टोरी या नया धोखा या नया फ्रॉड या नया कोई ड्रामा शुरू कर दे। एक और शक्ल यह है कि बंदा आपको या आपके एतमाद को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन उसे ये 50-50 अंदाज़ा होता है कि मैं अगर इनसे कोई काम करवा लूँगा या ये मेरी जिम्मेदारी ले लेंगे या मैं इनसे कोई वादा कर लूँगा तो मैं पूरा कर दूँगा, नहीं कर सका तो इसमें क्या हुआ। ये भी बहुत कबीह फ़ेल है। अब इसका नुकसान जो है बंदे की ज़ात को तो हो रहा है, लेकिन वो बंदा जो आपके कहने पर, आपके वादे पर, आपके एतमाद पर, आपकी ज़बान पर, आपके तमाम यकीन दहानियों के पैकेज के बाद जब वो आगे किसी को कहता है तो उस शख्स को देखकर आगे वाला और 10-20 लोगों को वही वादा कर देता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, आपको तो पता था कि आप जो एतमाद को ठेस पहुंचानी ही पहुंचानी है, आपको तो पता है आप जो वादा कर रहे हैं वो झूठा है, आपको तो पता है कि आप जो तारीखें दे रहे हैं वो झूठी हैं, लेकिन जिसको आप दे रहे हैं वो आप पे मुसलसल एतमाद कर रहा है, वो मुसलसल एतमाद कर रहा है, आप बार बार उसको धोखा दे रहे हैं, लेकिन जब आप गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं और आप कहते हैं कि इस बार मैं आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, इस बार मेरा साथ दे दो, इस बार वक्त दे दो, इस बार मेरी बात मान लो, तो वो फिर आगे आपकी वजह से 20-22 लोगों को, 15-20 लोगों को, पूरे माशरे को, कई फैमिलीज़ को वादा कर देता है। आप फिर एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं, तो उन 20 फैमिलीज़ का क्या होगा? उनमें से हर एक फैमिली, हर एक शख्स ने आगे कोई ना कोई वादा किया हुआ होता है। ये एतमाद को ठेस पहुंचाना रिश्तों में बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप अपनी बेटी का रिश्ता कर रहे हैं, बेटे का रिश्ता कर रहे हैं, तो आप पूछते हैं कि रेफरेंस है कोई आपका, तो वो कहते हैं हम फ़लाँ को जानते हैं। जब फ़लाँ को जानते हैं, हम उसको पूछते हैं कि भाई तुम्हें ये जानते हैं, ये कैसा ख़ानदान है, मैं अपनी बेटी दे रहा हूँ या इनकी बेटी ले रहा हूँ, लेन देन में कैसे हैं, नसब कैसा है और बातचीत में कैसे हैं, इखलाक व किरदार कैसा है, तो एक शख्स गारंटी ले लेता है कि मैं जानता हूँ, आप आँखें बंद करके अपनी बेटी दे दें, आँखें बंद करके इसकी बेटी ले लें, अपने बेटी की शादी कर दें, आपके कैरियर को, बच्चे के कैरियर को, बच्ची के मुस्तकबिल को कोई नुकसान नहीं होगा।
लेकिन होता यह है कि आपको मालूम होता है कि इस जगह पर किसी की आवाज़ या किसी की आवाज़ लेना या किसी को इस ख़ानदान की आवाज़ देना ये ठीक नहीं है, फिर भी आपने दे दी। या आप 50-50 थे कि इतने तो बुरे नहीं हैं और आपने सच्चाई नहीं बताई। जब आप आगे वाले को सच्चाई नहीं बताते और वो रिश्ता जोड़ लेता है और फिर कोई दरार आती है, कोई लड़ाई आती है, कोई हकीकत पता चलती है, कोई नुकसान होता है, कोई जुदाई का मामला होता है, कोई तलाक पे बात आती है, तो आप उसके पास जाते हैं कि भाई तुमने गारंटी ली थी कि ये ख़ानदान अच्छा है, भाई तुमने कहा था कि मेरी आवाज़ है, मुझ पे भरोसा करें, मैं इस फैमिली को जानता हूँ, आप आंखें बंद करके बेटी दे दें या बेटी ले लें, ये आपके साथ मिलजुल कर रहेंगे। लेकिन मामला तो उलट निकला। जब तुम्हें पता था तो तुमने मेरे एतमाद को क्यों ठेस पहुँचाई? तो वो कहता है भाई मसला ये है कि चूँकि चुनाचा हमारे घर के सामने रहते थे और चूँकि चुनाचा इनकी दुकान भी उसी मार्केट में थी, तो मैंने तो आपको कह दिया, अब आगे आपको चेक करना चाहिए था, अब आप मेरे पास क्या लेने आए? फिर रवैया तब्दील हो जाता है। ये भी एतमाद को ठेस पहुँचाना है। जब आपके पास कोई इस तरह का केस आए, आप सच्चाई बताएं। इसमें एक बात ज़रूर है कि हर बंदा फिर थोड़ा सा खौफ खाता है कि मैं अगर किसी के नकाइस बयान करूँगा तो वो नाराज़ हो जाएगा कि भाई तुम्हारे पास जब मेरे लिए कोई गारंटी लेने आया था या जिम्मेदारी लेने आया था तो तुमने क्यों नहीं ली? इस बात से डर कर आप अच्छाइयाँ बयान कर देते हैं। लेकिन आप सोचें कि आपके झूठ बोलने से पूरा ख़ानदान उजड़ गया, उस बच्ची की ज़िंदगी तबाह हो गई या उस ख़ानदान का काम नाम सब खराब हो गया। तो एतमाद को ठेस पहुंचाने की एक दूसरी बड़ी शक्ल ये है। तीसरा मामला जो हमारे यहाँ एतमाद को ठेस पहुंचाने का आता है, वो इस तरह की एक शक्ल होती है कि जैसे किसी को पाकिस्तान से बाहर जाना है, तो वो पूछता है अपने 4-6 दोस्तों से कि मैं अपने बेटे को पाकिस्तान से बाहर भेजना चाहता हूँ, यूके भेजना चाहता हूँ, दुबई भेजना चाहता हूँ, तो वहाँ पर कोई है तुम्हारा जानने वाला जो बच्चे को शुरू के दिनों में गाइड कर सके या वहाँ जाए तो उसको जॉब दिला? बोला हाँ, मेरा भांजा है ना, मेरा भतीजा है, मेरा भाई है वहाँ पर, फिक्र ही ना करें, आप भेज दें उसको। वो कहता है देख मरवा नहीं देना, अगर नहीं है तो मैं किसी और से बात करूँ। बोला किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये एयरपोर्ट पे उतरेगा, इसके बाद सारा काम इंशाल्लाह ताला उसका करके 2-4 महीने में जब तक वो पैरों पे अपने खड़ा नहीं हो जाता, ये मेरा रिश्तेदार वहाँ पर है, दोस्त है, पार्टनर है, वो पूरा ख्याल रखेगा। और होता ये है कि बेचारा आपका बेटा जब वहाँ जाता है तो वो दर बदर की ठोकरें खाता है। कहता है अब्बू जिसका आपने कहा था वो तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा, जिसका आपने कहा था वो तो जवाब ही नहीं दे रहा, वो तो किसी तरह से मदद ही नहीं कर रहा। आज 1.5 महीना हो गया मैं खर्च ही कर रहा हूँ, कभी इधर रह रहा हूँ, कभी उधर रह रहा हूँ, आपने कहाँ मुझे भेज दिया, मैं पाकिस्तान में ही सही था। तो अब वो उस बंदे ने को आपने कहा कि भाई तुम मेरे बच्चे को कहाँ तुमने जो है ना अपनी ज़िम्मेदारी लेकर वहाँ भेज दिया, वहाँ तो कोई इसका यारो मददगार ही नहीं है, वो तो बेयारो मददगार घूम रहा है। तो कहता है यार तुम समझते हो वहाँ की ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी है, हमने कोई ठेका थोड़ी लिया हुआ था, बस आपको कह दिया, उसको 2-4 दफ़ा फ़ोन करके समझा दिया कि ये रास्ता है, इधर रह लो, ये कारोबार है, ये कर लो, यहाँ ये अच्छा है, ये बुरा है, बस बता दिया। वहाँ भाई किसी के पास वक्त नहीं होता। जब यहाँ थे तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। ये याद रखें कि एतमाद को ठेस वही पहुँचाएगा जो आपका करीबी होगा। एतमाद को ठेस वही पहुँचाएगा जिससे आपकी क़ुर्बत होगी। एतमाद को ठेस वही पहुँचाएगा जिससे आपका प्यार मोहब्बत का रिश्ता होगा। क्योंकि जिससे आपका प्यार मोहब्बत का रिश्ता नहीं होगा उस पर तो आप भरोसा ही नहीं करेंगे। भरोसा तो आप उसी पर करेंगे जो आपके करीबी होगा। जो आपका करीबी नहीं होगा आप उस पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। और वो अपनी क़ुर्बत बताता रहेगा, वो जाहिर करेगा कि आप ही मेरे भाई हैं, ऊपर अल्लाह है, नीचे आप हो, आप मेरी जिम्मेदारी ले लें, आप मेरी जवाबदारी ले लें। किराए का मकान चाहिए हो तो मालिक मकान जो है वो पूछता है कि भाई इसको मैं किराए का मकान दे दूं, तो आप बीच में आ जाते हैं कि हाँ जी मेरी जवाबदारी है, बहुत अच्छी फैमिली है, आपको किराया भी वक्त पे देगी, आपको तंग नहीं करेगी। आपको पता होता है कि आप गलत कर रहे हो, इसने पहले 3 किराएदारों को तंग किया है, फिर भी आप जवाबदारी ले रहे हो और वो आपको इस्तेमाल कर रहा है। जो आपके एतमाद को ठेस पहुंचा रहा है वो दरअसल आपको इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह आप लोकली देख लें, यहाँ पर
जब आप किसी को नौकरी पे रखते हैं तो पूछते हैं भाई अपना कोई रेफरेंस लाओ, ऐसा ही है। बैंक में लोन लेते हैं 2 रेफरेंसेस मांगते हैं। हर जगह पे आपको रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको इस्तेमाल कौन करेगा? जो आपका करीबी होगा। फ़ोन करेगा, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं? अरे भाई एक छोटा सा काम पड़ गया है, मैं फ़लाँ जगह पे जॉब पे जा रहा हूँ, वो कहते हैं रेफरेंस दे दो, तो आपका दे दूँ? तो आप कहते हो ठीक है, नेकी का काम है, कोई मसला नहीं, तुम कहाँ भाग जाओगे। थोड़े दिनों के बाद सेठ फ़ोन करता है, भाईजान मैं इसको जॉब पे रख रहा हूँ, फैक्ट्री का ओनर है, मिल है उसकी, इंडस्ट्री है। तो आप कहते हैं जी जी क्या हाल है, खैरियत से हो, माशाल्लाह बड़ी तरक्की कर ली। हाँ बिल्कुल, आप इसको जॉब पे रख लें, मेरी जवाबदारी है। अच्छा आदमी है, मेरा जानने वाला है, करीबी है, रात को हम साथ ही चाय वगैरह पीते हैं, इसके बीवी बच्चे भी घर पे आना जाना है, घर जैसे माहौल है हमारा और ताल्लुकात हैं घर जैसे, आप कर लें। अब आपको उसने इस्तेमाल कर लिया, उसके दिल में क्या है, उसके दिमाग में क्या पक रहा है, ये तो वो जानता है। जैसे ये वहाँ जॉब पर गया, उसने वहाँ पे तबाही मचाई। अब वो फैक्ट्री का ओनर, आपके बचपन का दोस्त, वो इंडस्ट्रियलिस्ट आपको फ़ोन करके कह रहा है कि भाई ये तो इतने लाख का गबन करके चला गया, इतने लाख का गबन कर दिया, इतने करोड़ का गबन कर दिया, सारी फाइलें गायब हैं, हिसाब नहीं मिल रहा। क्या कहेंगे आप अब आप पर इल्ज़ाम लगेगा कि आपने एतमाद को ठेस पहुंचाई, लेकिन आप तो सच्चे थे, आपने खुलूस से दिल से नेकी का काम किया, उसकी मदद की, लेकिन उसने आपके एतमाद को ठेस पहुंचाई। अब आंखें खुली रखनी है, मुझ समेत आप हम सब ने इस सोचना है कि ज़िंदगी में किस किस ने आपको धोखा दिया। सबके साथ ये वाक़यात हुए हैं, अल्लाह ताला महफूज रखे। और जो एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं वो तन्हाई में एक दफ़ा सोचें कि किसी के पैसे खा जाना, किसी ने आपकी ज़िम्मेदारी ली है, उसके फ़ोन ना उठाना, किसी ने आपके लिए प्यार मोहब्बत में और नेकी के लिए कहीं आवाज़ दी है, उसको जवाब ना देना, ये कभी फ़ेल है। इसका हिसाब आपको आखिरत में देना पड़ेगा। मैदान हशर में रब ताला उस बंदे को जिसके साथ आपने ज़्यादती की है, जुल्म किया है, उसके सामने खड़ा कर देगा। ये हुकूकुल इबाद में है, बंदे को राज़ी करो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब जाएंगे ब्रेक पर, वापस आएंगे तो कलाम इश्क होगा और इसमें कुरान पाक की एक चंद आयतों का तर्जमा और मुख्तसर तफसीर होगी। मुफ्ती इसाक मदनी साहब थोड़ा सा लेट हैं, अगर वो आ गए वक्त पर तो ठीक है, वरना इंशाअल्लाह ताला आपके सामने कुरान पाक की एक चंद आयतों का तर्जमा और तफसीर बयान करूँगा। सवाल हमारा, जवाब आपका। मैं इंसान का दिल दुखाकर खुश होने की आदत, इस पर बात करेंगे। आलिम टाइम में इस्तिग़फ़ार के मौजू पे गुफ्तगू होगी। मज़ेदार सहरी में आज अरेबिक डिश बनाएंगे शेफ़ मेराज, फ़िगाता बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनती है, मसला क्या है। में फ़ुज़ूल ख़र्ची तबाही है, फिर भी हम फ़ुज़ूल ख़र्ची कर रहे हैं, इस पर बात होगी। वरफ़ाना लका ज़िक्र में होगी नातें, बहार शरीयत में ऑनलाइन ट्रेडिंग पर गुफ्तगू होगी और रूहानी गुलदस्ता में रूहानी मसाइल का हल। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।